न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। इजराइल का 72 घंटों में 6 मुस्लिम देशों पर हमला, 200 की मौत, 1000 घायल। नेतन्याहू बोले जो अमेरिका ने किया वही कर रहे हैं। इजराइल के पिछले 72 घंटों में 6 देशों पर हमला किए है, जिसमें गाजा समेत सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और ट्यूनीशिया शामिल है। इन हमलों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। नेपाल में अंतरिम पीएम के लिए जेन जेड प्रदर्शनकारियों में झड़प, एक गुट बोला सुशीला कार्की भारत की समर्थक। प्रदर्शनकारियों के एक गुट ने अंतरिम पीएम के लिए सुशीला कार्की के नाम को खारिज कर दिया है। गुट का आरोप है कि सुशीला कार्की भारत समर्थक है और उन्हें यह स्वीकार नहीं है कि गुट मांग कर रहा है कि काठमांडू मेयर बालेन शाह भी पीएम बने। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ साथ आए, वो हमें कमजोर करना चाहता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कतर की राजधानी दोहा में इजरायली हमलों की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम देशों को अपनी आर्थिक ताकत से इजराइल का मुकाबला करना चाहिए। ट्रंप समर्थक चार्ली किर्क की हत्या, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में गर्दन पर गोली मारी। FBI ने संदिग्ध की तस्वीर जारी की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक और राइट विंग एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की गुरुवार को एक प्रोग्राम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना यूटा राज्य की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में हुई। चार्ली यहां द अमेरिकन कमबैक टूर प्रोग्राम में आए थे। नेपाल हिंसा में 5 अरब का हिल्टन होटल तबाह, बीमा कंपनियों का अनुमान 31 अरब का क्लेम संभव। यह 2015 के भूकंप से 3 गुना ज्यादा। नेपाल में मंगलवार को हुई हिंसा में प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के सबसे ऊंचे हिल्टन होटल में आग लगा दी थी। यह होटल पिछले साल जुलाई में बनकर तैयार हुआ था। इसमें 5 अरब भारतीय रुपए खर्च हुए थे। चीन को नजरअंदाज नहीं कर सकते, अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त की 2 टूक, बीजिंग में भेजा बड़ा दूत। अमेरिका का एक सबसे करीबी देश चीन से दोस्ती के लिए बेकरार है। उसने अपने एक नए नवेले व्यापार मंत्री को पहली विदेश यात्रा पर चीन भेजा है। यह देश चीन से एक बड़ा व्यापारिक समझौता करना चाहता है ताकि देश की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। यूरोप का सऊदी अरब बनेगा यह देश, खोजा जमीन में दफन अरबों का खजाना। नाटो का है सदस्य। नाटो के एक सदस्य देश ने कच्चे तेल के एक बड़े भंडार की खोज की है। यह देश अपने ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अब भी रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है। इस देश ने कहा है कि नई खोज से उसे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगी। फ्रांस में 9 मस्जिदों के आगे सुअर के सिर किसने फेंके, मिल गया जवाब। पुलिस ने मकसद भी बताया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कम से कम 9 मस्जिदों के आगे सुअर के सिर रखने के मामले में पुलिस ने बड़ी जानकारी दी है। पुलिस जांच में पता चला है कि इस घटना के पीछे विदेशी नागरिकों का हाथ है। ये नागरिक घटना को अंजाम देने के बाद देश छोड़कर भाग गए थे। क्या भारत और अमेरिका समझौते के बेहद करीब पहुंच गए हैं? अमेरिकी राजदूत ने दिया बड़ा अपडेट। भारत में नामित अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने ट्रेड डील को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने भारत को अमेरिका का सबसे करीबी पार्टनर बताया है। सर्जियो ने ये बातें अमेरिकी कांग्रेस की विदेश मामलों की समिति के सामने अपनी नियुक्ति की पुष्टि के दौरान की है। फ्रांस की इस दिग्गज कंपनी का बड़ा खेल, जासूसी के लिए पाकिस्तान की कर रही मदद, भारत के राफेल से कनेक्शन। पाकिस्तानी डिजिटल फायरवॉल की मदद से अपने नागरिकों की निगरानी और जासूसी कर रहा है। इस फायरवॉल को बनाने और चलाने में एक फ्रांसीसी कंपनी की बड़ी भूमिका है, जिसके कई उपकरण राफेल लड़ाकू विमान में भी लगे हुए। हालांकि पाकिस्तान ने इस फ्रांसीसी कंपनी की सर्विस सीधे नहीं ली है। गेंद इंडिया के पाले में, व्हाइट हाउस के बयान का मतलब क्या? कहीं अमेरिकी के लिए रूस को छोड़ न दे भारत। भारत और अमेरिका व्यापार समझौते पर एक बार फिर से बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। इसका ऐलान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में भारत अमेरिका संबंधों में सुधार हो सकता है। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर।
आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी